फ्यूचर में जब अर्थ ओवर पॉपुलेटेड हो गई तो इंसानों ने नए प्लैनेट्स पर कॉलोनाइज्ड होने का एक मिशन स्टार्ट किया। अर्थ पर एक बड़ी स्पेस कंपनी जो कि एक प्लैनेट जिसका नाम उन्होंने होमस्टेड 2 रखा था, वहां पर वो 5000 इंसानों को भेज रहे थे। अब ये शिप अर्थ से निकल चुका है और इस प्लैनेट की तरफ जा रहा है, मगर स्पेस के एक सफर में कौन सी मुश्किलें सामने आती हैं ये हम देखेंगे इस मूवी में। हमें ऐसे दो लोगों की कहानी भी दिखाई गई है जो कि अपने टाइम से काफी पहले ही जाग चुके हैं और फिर आगे उनके साथ क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक एडवांस्ड स्पेसशिप को जिसका नाम एवलॉन है और असल में ये अर्थ से एक और प्लैनेट पर जा रहा है। इसमें 5000 मुसाफिर हैं और 250 क्रू मेंबर्स। शिप अर्थ से प्लैनेट की तरफ ट्रेवल कर रहा है और वो बहुत दूर है और उसे पहुंचने में 120 साल लगने वाले थे। इस शिप में जितने भी इंसान थे वो हाइबरनेशन पॉड्स में थे। 120 साल तक वो सो रहे थे और जब स्पेस शिप उस प्लैनेट के करीब पहुंचेगा तो ये सब तभी जागेंगे। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें इसी एवलॉन स्पेस शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है और ये साइज में काफी बड़ा और एडवांस होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके सामने एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, वो भी बहुत ही बड़ी तादाद में और हर साइज के। क्योंकि शिप ऑटो पायलट पर होता है तो वो अपनी सारी एनर्जी शील्ड में भेज देता है और इन बड़े एस्टेरॉइड्स से सही सलामत तो निकल जाता है। मगर फिर हम देखते हैं कि शिप के मेन कंप्यूटर में बहुत से एरर्स तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, मगर एक एरर रह जाता है जिसे कि मैनुअली ऑपरेट करना था और ऐसा करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। फिर इस टकराव के बाद हमें हाइबरनेशन चैम्बर दिखाया जाता है जहां पर जिम नामी एक मैकेनिकल इंजीनियर के पॉड में एरर आ जाता है और वो नींद से जागता है। अब पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। सोने के बाद जब वो नींद से जागता है तो खुद को तैयार करता है क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि असल में वो बहुत साल पहले ही जाग चुका है। वो मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था मगर जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले क्यों हूँ और अब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था और अब पूरे एवलॉन शिप में सिर्फ वही एक इंसान जाग रहा था। और जब वो वहाँ के मेन कंप्यूटर से ये जानकारी निकालता है कि असल में वो 90 साल पहले ही जाग गया है। इस स्पेसशिप को होमस्टेड 2 प्लैनेट पर पहुंचने में 90 साल लगने वाले थे। अब वो फ्रीक आउट हो जाता है। वो कंप्यूटर से मदद मांगने की कोशिश करता है मगर सिस्टम के हिसाब से पॉड में कभी एरर आ ही नहीं सकता। वो अर्थ पर एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है जिसे पहुंचने में कई साल लगने वाले थे और वापस आने में उससे भी ज्यादा। अब जिम के लिए टेंशन बढ़ने लगी थी। एक दिन वो शिप में घूम रहा था तो उसे एक और इंसान नजर आता है। वो बारटेंडर था। पहले तो जिम खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो कोई और इंसान भी है जो कि उसके साथ ही जाग रहा है। वो उसके करीब जाता है और असल में वो एक एंड्रॉइड रोबोट था। खैर अब जिम को ऐसा कोई मिला जिससे कि वो बात कर सकता था। अगले दिन वो कोशिश करता है कि शायद वो फिर से अपने पॉड में सो सके मगर कोई फायदा नहीं था। इसका एक अलग प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ अर्थ पर ही हो सकता था। अब क्योंकि पैसेंजर्स में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था तो वो क्रू के चैम्बर में जाता है मगर उसे वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि ये पैसेंजर्स के लिए नहीं। अब दिन गुजरने लगे थे और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है मगर ये काफी स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ शिप में वो एरर्स बढ़ने लगे थे और ये हल्के हल्के एरर्स जिम भी नोटिस कर रहा था। अब जिम एंड्रॉइड आर्थर के पास आता है और उसे अपने दिल की बात शेयर करता है। मतलब वो पूरी तरह यहाँ पर फंस गया था। जब जिम को यकीन हो जाता है कि वो कभी भी अपने पॉड में नहीं जा सकता और ना ही वो किसी ऐसे को जगा सकता है जो उसकी मदद करे, तो वो उस शिप की सारी फैसिलिटी से मजे लेने लगता है। जैसे कि वो वहाँ पर गेम्स खेलता है, ड्रिंक करता है। मगर कुछ महीने के बाद उसकी हालत और भी बदतर हो गई थी। वो जानता था कि वो शिप में अकेला है और वो अकेले ही मर जाएगा, तो इसीलिए वो एक दिन शिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि कि वो सुसाइड कर सके क्योंकि उसकी जिंदगी में अब जीने का कोई मकसद नहीं था। मगर वो नहीं कर पाता और वापस शिप में आता है। एक दिन वो पॉड्स चैम्बर में था जहाँ पर वो अरोरा नामी एक पैसेंजर को देखता है जो असल में एक राइटर थी। अरोरा खूबसूरत थी और जिम काफी टाइम से अकेला था, तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद मुझे इसे भी जगाना चाहिए। मगर वो इस सोच में 3 महीने गुजार देता है। वो आर्थर को भी इस बारे में बताता है और 3 महीने बाद
बाद जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अरोरा के पॉड में कुछ हैक करता है और वो भी नींद से जागती है। अब उसने यहाँ आर्थर को ये सब कुछ समझा दिया था कि अगर मैंने उसे जगा दिया तो तुम उसे कभी सच मत बताना कि मैंने उसे जानबूझकर जगाया है, और खुद भी वो इस बात को सीक्रेट रखता है। जब अरोरा नींद से जागती है तो वो भी हैरान थी कि यहाँ पर एक भी इंसान नहीं। फिर उसकी मुलाकात जिम से होती है और जिम उसे समझाता है कि असल में पहले मेरे पॉड में एरर आया था और मैं जाग गया, अब तुम्हारे पॉड में भी ऐसा हुआ है। तो अरोरा भी मदद लेने की कोशिश करती है, मगर जिम उसे कहता है कि मैंने पहले ही सब कुछ ट्राई कर लिया है, जो हमारी मदद कर सकते हैं वो कंट्रोल चैम्बर में है और मैंने दरवाजे को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की है मगर मैं नाकाम रहा। वापस पॉड में सोने की बात करते हैं मगर ये भी नहीं हो सकता था और अरोरा के लिए भी ये एक बड़ा झटका था क्योंकि वो इसी शिप में मर जाएंगे, वो भी अकेले। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। कुछ दिनों तक अरोरा बहुत सैड रहती है मगर फिर जिम उसे यहाँ पर खुश रखने के तरीके बता देता है और वो भी शिप की उन फैसिलिटीज से मजे लेने लगी थी और टाइम को एंजॉय करती है। इस शिप में तकरीबन हर तरह की फैसिलिटीज थी, हर तरह का खाना, मगर जिम लो क्लास वाला पैसेंजर था तो उसका एक्सेस ज्यादा चीजों के लिए नहीं था। मगर अरोरा वो गोल्डन ब्रेसलेट वाली थी और अपने गोल्डन कार्ड की मदद से वो बहुत चीजों को एक्सेस कर पा रही थी, जिससे कि जिम भी फायदा उठा रहा था। खैर काफी टाइम तक वो शिप में थी। फिर जिम उसे डेट पर ले जाता है, जाहिर है कि शिप के एक रेस्टोरेंट में, और फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अब उन्हें ये फील नहीं होता था कि वो मर जाएंगे या फिर वो शिप में अकेले हैं, क्योंकि जब तक शिप के लोग जागते ये लोग मर चुके होंगे। तो अब एवलॉन शिप पर इन दोनों का ही राज था। अरोरा जिम को अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताती है और यहाँ पर आने की वजह भी। जिम की भी यही कहानी थी और वो एक नई शुरुआत करना चाहता था, मगर अब दोनों के साथ ये एक्सीडेंट हुआ। खैर काफी टाइम तक दोनों खुश थे। अब एक दिन जिम उसे स्पेस की सैर भी कराता है जहाँ पर उसे वो स्पेस सूट मिलता है। मगर फिर एक दिन जब वो बार में बैठे होते हैं और जिम का ये प्लान था कि वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करेगा, तो यहाँ पर एंड्रॉइड आर्थर जो कि इंसान नहीं था वो ये सीक्रेट नहीं रख सकता था। तब वो अरोरा को सब कुछ सच बता देता है कि तुम्हारे पॉड को ओपन करने वाला खुद जिम ही है। अब ये सुनकर अरोरा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जिम से नाराज हो जाती है और अपनी इस हालत पर रोने लगती है क्योंकि अब वो इसी शिप पर मरने वाली थी। मगर साथ ही हमें कई बार ये दिखाया जाता है कि शिप में अजीब से हादसे हो रहे हैं और मेन कंप्यूटर में वो एरर भी होने लगे थे। असल में जब एस्टेरॉयड वाला हादसा हुआ था तो उसने सिर्फ जिम के पॉड में ही एरर क्रिएट नहीं किया था, बल्कि शिप के फ्यूजन रिएक्टर में भी खराबी आ गई थी, मगर ये अभी तक इन्हें पता नहीं था। जब इन दोनों के बीच दूरियां थी तो एक रात अरोरा इतने गुस्से में थी कि वो जिम के रूम में आती है और उसे मारने लगती है, वो भी बहुत बुरी तरह से। मगर फिर वो रुक जाती है और कुछ दिनों बाद एक और हादसा होता है जबकि शिप का कैप्टन नींद से जागता है। ये तीसरा इंसान था, मगर ये एरर की वजह से जागा था। जिम और अरोरा उसे सारी कहानी समझाते हैं कि क्या हुआ। पहले तो वो पॉड्स को चेक करता है जिससे कि उसे भी मालूम होता है कि अरोरा के पॉड में कुछ किया गया था, और जिम भी ये कन्फेस करता है कि मैंने ये सब कुछ किया है और वो ये जानती है। खैर उसके बाद कैप्टन शिप को एनालाइज करता है जिससे कि शिप में बहुत से एरर्स थे और उन्हें वो मैनुअली ठीक करने होंगे, वरना ये शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही इसमें जितने भी इंसान हैं वो मारे जाएंगे क्योंकि शिप में बार बार एरर्स आ रहे थे। एक रात जब अरोरा पूल में थी तो ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो मरते मरते बचती है। जिम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब कैप्टन जो कि इंजन वाले चैम्बर में जाता है और वहाँ पर उन्हें सारी बात समझाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन को कुछ हो रहा है, वो बीमार है। असल में जब वो एरर आया था तो कैप्टन के पॉड में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और वो बहुत बीमार था क्योंकि ये पॉड ह्यूमन बॉडी को मेंटेन भी रखता है, मगर उसके पॉड में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई और जिसकी वजह से वो कुछ ही वक्त में मर जाते हैं। मगर मरने से पहले वो जिम और अरोरा को अपनी आईडी देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि तुम दोनों को ही शिप के उस एरर को ठीक करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। कैप्टन के मरने के बाद जिम और अरोरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं
क्योंकि ये हालत सीरियस थी और अरोरा जिम से इतना नाराज नहीं थी कि वो लोगों की जान को दांव पे लगा दे। खैर, शिप के सभी मेन चैम्बर्स देखने के बाद जिम ये डिस्कवर करता है कि 2 साल पहले एस्टेरॉयड के उस हादसे ने फ्यूजन रिएक्टर को भी खराब कर दिया था और अगर जल्द ही उन्होंने इसे ठीक नहीं किया तो सब कुछ खत्म। अब खुशकिस्मती से जिम, जो कि एक इंजीनियर था, तो वो ये ठीक कर सकता था। अंदर से वो रिएक्टर को ठीक करने में तो कामयाब हो गया, मगर बाहरी तरफ से एक डोर जो कि हीट को बाहर निकालती है वो ऑटोमेटिकली जम गई थी और अब किसी को वो मैनुअली ही ओपन करनी थी और इसीलिए उन्हें शिप से बाहर जाना था। जाहिर है कि जिम ही ये करने वाला था, तो वो सूट वगैरह पहनकर बाहर जाने का फैसला करता है, मगर इससे पहले वो अरोरा को सारी बात समझाता है कि अंदर से वो क्या कंट्रोल करे। जिम बाहर जाता है मगर उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि उस डोर के खुलती ही बहुत हाई एनर्जी निकलने वाली थी जो कि उसका सूट भी नहीं झेल सकता था, मगर फिर भी वो ये करता है और वो उस डोर को मैनुअली ओपन करता है। शिप के रिएक्टर में जितनी भी हीट जमा हुई थी वो बाहर निकल जाती है। जिम तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी वायर ही कट जाती है और वो डीप स्पेस में जाने लगा था। वो स्पेसशिप से ज्यादा दूर नहीं गया था कि अरोरा को इस बारे में पता चलता है और वो अपना सूट पहन लेती है और उसके पीछे जाती है। काफी मुश्किलों से जिम को वो बचा लेती है और शिप में वापस ले आती है। अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो जल्दी से उसे इन्फर्मरी में ले जाती है क्योंकि यहाँ पर एक एडवांस मेडिकल मशीन थी। वो जिम को उसी मशीन में रख देती है और कैप्टन की आईडी से उसे ऑन करती है। फिर हर तरह के मेथड वो उस पर यूज करती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो मर गया है, मगर फिर वो सांस लेने लगा था। अरोरा जो कि उसे देखकर बहुत खुश थी और अब वो दोनों एक हो गए, जिसके बाद अरोरा भी खुशी खुशी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अब अपनी बाकी जिंदगी जिम के साथ ही गुजारेगी। और अब हमें 90 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिप के क्रू को होश आता है और शिप का सारा नक्शा ही बदल गया था और तब उन्हें ये कहानी मालूम होती है कि 90 साल पहले 2 लोग जागे थे और उन्होंने शिप को बचा लिया था और शिप कामयाबी के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है और जाहिर है इसके बाद वो लोग वहाँ पर कॉलोनाइज्ड हुए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।